तो जैसा कि हम लोग देख चुके हैं कि जी बार ए बी इज इक्वल टू डेल एक्स आई अपान डेल एक्स बार ए डेल एक्स आई अपान डेल एक्स बार बी, ये है जी बार ए बी की वैल्यू। और डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग लिखे हैं जी बार ए बी डी एक्स बार ए डी एक्स बार बी। ये होता है मीट्रिक। इसे क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड मीट्रिक आर लाइन एलिमेंट। चूंकि मीट्रिक इनवेरिएंट होती है, सिंस मीट्रिक इज इनवेरिएंट, since metric is invariant means ये इसको यदि हम कार्टेशियन में पढ़ें तो, पोलर में पढ़ें तो वही वैल्यू होगी। देयरफॉर डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू जी आई जे डी एक्स आई डी एक्स जे, जहाँ आई जे रन्स फ्रॉम 1 to 3। ये 3 डायमेंशन की बात है। इसके पश्चात जो रीमान मैथमेटिशियन थे उन्होंने n डायमेंशन के लिए पूरा कॉन्सेप्ट दिया। किसके लिए दिया? n डायमेंशन के लिए। सो रीमान एक्सप्लोर्ड मीट्रिक फॉर n डायमेंशनल स्पेस Vn। So in this case, metric is called Riemannian metric। और वो रीमानियन मीट्रिक किस प्रकार से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे उसको अब समझा रहे हैं। देखिए n डायमेंशन में मान लेते हैं कि इन n डायमेंशनल स्पेस Vn P कोई पॉइंट है एक्स आई और Q कोई दूसरा पॉइंट है एक्स आई प्लस डी एक्स आई। सो लेट P एंड Q आर टू नेबरिंग पॉइंट्स इन Vn, देन ds स्क्वायर is equal to g I j dx I dx j, where I runs from 1 to n, j runs from 1 to n, means I is equal to 1 2 3 up to n and j is equal to 1 2 3 up to n। तो ध्यान देना है n डायमेंशनल स्पेस में जो ये मीट्रिक होगी g11 dx1 dx1 प्लस g12 dx1 dx2 प्लस g1n dx1 dxn प्लस g21 dx2 dx1 प्लस g22 dx2 dx2 प्लस g2n dx2 dxn प्लस अप टू शो ऑन, मीन्स 3 1 की लाइन 3 1 3 2 3 3 3n अप टू लास्ट में gn1 dxn dx1 प्लस gn2 dxn dx2 प्लस gnn dxn dxn। कहने का तात्पर्य कि इन n डायमेंशनल स्पेस टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n स्क्वायर होंगे। कितने होंगे? n स्क्वायर। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का ये होगा फार्मूला। अब इसी को यदि हम कहें 3 डायमेंशन में, 3 डायमेंशन में i और j क्या होते हैं? बराबर होंगी, यानी i इक्वल टू j। i नॉट इक्वल टू j तो 0 हो जाएगा, i इक्वल टू j तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 हो जाएगा dx1 स्क्वायर, ये 0 हो जाएंगे, dx2 स्क्वायर
dx3 स्क्वायर, केवल डायगोनल एलिमेंट मिलेंगे। ठीक है, कब होंगे? 3 डायमेंशन में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जिसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट। क्लियर है? और ये होता है जनरल फार्मूला। आगे हम लोग देखेंगे कि ये जो जी आई जे है इस फार्मूले में, इसी को जिसको हम लोग एलेबोरेट किए हैं पूरा, तो यहाँ G11 G12 ये पूरा एक मैट्रिक्स बनती है, उसका हम लोग डिटरमिनेंट निकालते हैं, उसको लिखेंगे G। ठीक है, तो सबसे पहले समझना है आपको इस ds स्क्वायर में इसका किस प्रकार से एक्सप्लेनेशन होता है ये। ठीक है, और फिर आगे एक्सप्लेन करेंगे। GI को बोलते हैं फंडामेंटल मीट्रिक टेंसर, और इसी को बोलते हैं, ये होता है कोवेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2। और इसी में थ्योरम आ जाती है, प्रूव दैट GIJ इज ए कोवेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2 एंड इज सिमेट्रिक। इसको प्रूफ करेंगे आगे, तो अभी केवल ये समझना है।